अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको बिस्मिल के जहाँ में वेलकम। तो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने अपने किचन का जो है ना हालत बिगाड़ी हुई है। और मैंने सोचा था कि थोड़ा सा ना किचन का मेकओवर कर लेती हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे किचन के हालात ख़राब थे। तो जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने निकाल के रखा हुआ था, और जितना यूजिंग का था वो मैंने साइड पे किया था। जो अनयूज्ड था सामान वो मैंने फेंकना था। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया था, जिसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया, और साथ में मेरे ख्याल में मैंने सर्फ ऐड कर लिया था कि जितने मसालों के कंटेनर्स थे वो क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इनको डिप कर लिया था कंटेनर्स को सबको, कि ताकि ये थोड़ी देर के लिए डिप रहें और जितने भी हमारे पास कंटेनर हैं वो क्लीन हो जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े सुकून से मैंने इनको टाइम दिया। और यहाँ पे एक दो एक्स्ट्रा मेरे कंटेनर्स रह गए थे, छोटे छोटे जो मसालों की ये डब्बियाँ वगैरह होती हैं। तो वो मैं एक ट्रे में सारे निकाल रही थी, जितने भी स्पाइसेस थे। और बाकी जितने भी ये कंटेनर्स थे पहले मैंने उनको वॉश किया। आफ्टर दैट मैंने इसी ही पानी में उनको डिप करती गई हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने रख लिया था, ताकि जितना भी आप देख सकते हैं इनका कलर वगैरह है, यहाँ पे जितनी भी डस्ट मट्टी वगैरह होती है वो क्लीन हो जाए। तो साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस काम को कहाँ से शुरू करूँ और किस तरह से फिनिश करूँ। तो स्लो स्लो मैं काम कर रही थी। और ये मेरे इस वीडियो के जो है ना पार्ट 1 है, और पार्ट 2 तो ज़रूर आप देखेंगे। यहाँ पे ये मैंने सारे जितने भी कंटेनर्स थे वो डिप करके रख लिए थे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे मैं किसी और काम में बिज़ी हो गई, इनको मैंने थोड़ा टाइम दे दिया कि ये क्लीन हो जाए। चुके थे कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे जब भी टाइम मिलता था, पहले तो मैंने ये सारा काम कंप्लीट कर लिया, किसका मैंने फ्लोर क्लीन कर लिया, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल था वो मैंने डस्टबिन कर लिया, ताकि मुझे खड़े होने की जगह मिले और कम्प्लीटली मैं खड़े होकर शेल्फ साफ़ कर सकूं और आगे का काम मैं कंप्लीट करूं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने इन प्यारे हाथों से कितना अच्छा काम किया है, कि मैंने जितना सामान था वो मेरे खुद ही मतलब विदाउट ग्लव्स तो मैं डालती जा रही थी शॉपर में, और बड़े मज़े से कर रही थी। क्योंकि जो भी काम है इस तरह का काम, ख़ास करके अगर आप इंजॉय करके करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप बोर होकर करें ना, तो मेरे ख्याल से फिर ये काम नहीं हो सकता। तो साथ साथ आज आप भी इंजॉय करें कि किचन किस तरह से डीप क्लीन किया जाता है और इस पर कितनी मेहनत लगती है। ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ये था कि बस फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हो ही गया। आखिर 2-3 दिन मेरे एक्स्ट्रा इस पे लग चुके थे, और सफाई करते करते पता ही नहीं चला कि कितना मेरा किचन साफ़ हो गया। इसके बाद भी आप वीडियो में देखेंगे कि बहुत एंड में बहुत अच्छी लुक आ गई थी इसकी।
यहाँ पे फिर मैंने किचन का काम थोड़ा-सा साइड पे कर लिया और उसके बाद फिर मैं मार्केट चली गई और इधर फिर मुझे ये चाय के पतीले की भी ज़रूरत थी और ये मैंने देखा, जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मैंने ये चीज़ बाय कर ली और साथ-साथ मैं और भी चीज़ें देख रही थी कि सोच रही थी कि और एक्स्ट्रा चीज़ें कौन-सी लेनी चाहिए। तो ये ट्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैंने बाय नहीं की, वो मैंने वापस रख ली क्योंकि उस टाइम मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत थी जो मैं देखी जा रही थी कि कहीं पे मुझे नज़र आए। इतने में मुझे फ्लावर्स नज़र आ गए, तो ये बहुत बड़े गुलदान थे और ये फ्लावर्स तो बस जहाँ पर देखे ना, जो भी इंसान देखता है उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे ख्याल में, चाहे वो कुदरती हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। और कलर्स में तो फिर क्या ही बात है, नेचर की तो बात कुछ और है, लेकिन जो आर्टिफिशियल होते हैं वो भी नेचर से कम नहीं होते। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लगे थे, यहाँ से भी मैंने कुछ बाय किए और कुछ छोटे छोटे से फ्लावर्स थे, ये देख सकते हैं आप कि इनके बहुत प्यारे कलर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पे मतलब हर कलर में अवेलेबल थे ना, यहाँ पे हर कलर में। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो प्यारे लगे हैं वो वाइट में भी अच्छे लग रहे थे और इसके साथ में जो छोटे वाले पड़े हुए थे गुलदान, वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। इसके बाद ये छोटी सी जो साइकिल, क्यूट सी साइकिल मुझे नज़र आई तो यहाँ पे मैं रुक नहीं पाई, तो ये इसका भी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया और आप देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी लग रही है। और ये ड्रेस, ओ माय गॉड, इट्स टू मच, बहुत अच्छी लगी है, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इंशाल्लाह मैं बाय तो ज़रूर करूँगी, यहाँ से जाके ग्रॉसरी तो मैंने ज़रूर करनी है घर की। असल में मैं इसलिए मार्केट गई थी कि मैंने ऑनलाइन कुछ चीज़ें बाय की थी, तो वो मेरे किचन के लिए अच्छी नहीं आई। फिर साथ में एक और शॉप थी, फिर वहाँ पे मैं चली गई, यहाँ से भी मुझे कुछ चीज़ें बाय करनी थी। तो इतने में फिर मेरे लाइक जो जो नीड थी उस हिसाब से मैंने चीज़ें मैं देखती जा रही थी। यहाँ पे ये मुझे बर्तन बहुत अच्छे लगे, ब्लैक कलर किसको नहीं पसंद, हर इंसान को ये पसंद है, लेकिन इसका मुझे कुछ मटेरियल कोई ख़ास नहीं लगा, लेकिन कलर में ये बहुत अच्छे लग रहे थे। आप देख सकते हैं कि इनका कलर कितना प्यारा लग रहा है। आम यूज़ के लिए ये बर्तन यूज़ किए जा सकते हैं कि नॉर्मली घर में हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से बाय कर लूँ। लेकिन इसके बाद फिर मैंने ये भी छोड़ दिए क्योंकि मेरे साथ बबी थे, तो उन्होंने कहा नहीं बच्चे, यहाँ से ये वाली चीज़ें नहीं बाय करनी, जो आपको ज़रूरत है जस्ट आप वो चीज़ें बाय कर सकते हो। तो वो चीज़ें मैंने अच्छे बच्चों की तरह वहीं पे रख ली और मैंने एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं ली। यहाँ पे भी मुझे कंटेनर्स नज़र आ गए और साथ में मुझे ये किचन के लिए फ्लावर्स जो बेल होती हैं साइड पे लगाने के लिए विंडो पे, तो वो लेनी थी। यहाँ पे फिर मैंने बबी से कहा कि आप बाय कर लो क्योंकि मुझे तो इनका एक्सपीरियंस है नहीं। फिर वो ले ली हमने, यहाँ से आप देख सकते हैं ये दो मैंने ले ली विंडो के लेफ़्ट और राइट लगाने के लिए, ये बहुत अच्छी लग रही हैं। आगे आप मेरी वीडियो में इसको ज़रूर देखेंगे कि ये मैंने अपने किचन में किस तरह से लगाई है और ये कितनी प्यारी लग रही हैं फ्लावर्स। जहाँ पे भी फिर मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर मैं वापस घूम फिर के इन बर्तनों की तरफ आ गई। मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ बाय कर ही लेती हूँ, लेकिन नहीं जी, बबी ने कहा खबरदार फ़िलहाल नहीं बाय करनी क्योंकि ये चीज़ अभी आपको ज़रूरत में नहीं है और इसके कलर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे बर्तनों के। मैंने कहा नॉर्मल रूटीन के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, अब इतने भी बुरे नहीं हैं, लेकिन ये ओवन में मटेरियल रखने के काबिल नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ और चीज़ें चेक की, आहिस्ता आहिस्ता चेक करती जा रही थी कि मुझे जो जो नीड थी वो मैंने बाय करनी थी और साथ साथ में बाय भी करती जा रही थी। यहाँ से आप देख सकते होंगे कि हर चीज़ यहाँ पे थी ना, इसमें मतलब ये जो कहते हैं ना कि $1 वाली शॉप, ये वो वाली शॉप थी। यहाँ पर हम गए, इनकी क्वालिटी तो वो चीज़ नहीं होती, लेकिन हाँ आम यूजिंग के लिए आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से फिर मैंने ये छोटे से कंटेनर्स ले लिए, जो एक्स्ट्रा अगर कोई स्पाइसेस या कोई गरम मसाले वगैरह एक्स्ट्रा थे तो वो मैंने रखने थे। यहाँ पे ये चीज़ें मैंने बाय कर ली थी किचन के लिए, ख़ास मैं किचन के काम के लिए गई हुई थी कि जो जो चीज़ें मेरी मिसिंग है किचन में, जो मैंने न्यू रखनी है, जो मैंने दूसरी निकाल के बाहर डस्टबिन करनी है, तो उनकी जगह पे मैंने ये चेंज करनी थी चीज़ें। तो काफ़ी सारा मैंने यहाँ से सामान बाय कर लिया था और साथ साथ मैं देखती भी जा रही थी कि कौन सी चीज़ मेरे काम की है वो ले लूँ, या जो नहीं है काम की वो मैं इस पर हाथ भी ना रखूँ, क्योंकि साथ बबी थे तो उन्होंने कहा खबरदार जो कोई भी आपने एक्स्ट्रा चीज़ें ली है। तो इसीलिए बस आहिस्ता आहिस्ता से ये थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली यहाँ से।
यहाँ पे ये की चेन बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे, क्योंकि ये आप देखें कलरफुल हैं ये भी, मतलब हर कलर में पड़े हुए थे की चेन, और ज़्यादातर ये बच्चों की चीज़ें थी और बहुत अच्छी लग रही थी, जिसमें बहुत सारे क्यूट से एनिमल्स पे थे। ये सारे के सारे की चेन जितने भी थे एनिमल्स पे बने हुए थे, इसमें डॉल्स थे, और ये देख सकते हैं आप कितना क्यूट लग रहा है, और उनका बहुत ज़्यादा प्यारा कलर था। और जैसे फिशेस पे हो गई, मतलब हर चीज़ थी। और इसके बाद फिर मैं दूसरी साइड पे गई जहाँ पर ज्वेलरी पड़ी हुई थी। ज्वेलरी भी जस्ट देखने की हद तक मैंने देखनी थी, और बच्चों की ही चीज़ें मोस्टली पड़ी हुई थी, बड़ों की भी थी, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे काम की चीज़ कोई भी नहीं थी। यहाँ पे ये मुझे रिंग बहुत अच्छी लगी, और मैंने देखी भी, चेक भी की। तो परमिशन तो मुझे बाय करने की यहाँ से बिल्कुल नहीं थी एक्स्ट्रा चीज़, क्योंकि ये आम यूज़ करने की चीज़ नहीं थी। किसी फंक्शन वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो ये मैंने देखी और फिर मैंने वापस रख ली अच्छे बच्चों की तरह। इसके बाद फिर मैं घर आ गई। घर आकर मैंने एक अपना पार्सल ओपन किया। ये भी मैंने अपने किचन के लिए ही ऑनलाइन ऑर्डर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक चीज़ ऑर्डर की थी, तो वो चीज़ उन लोगों ने फ्रॉड कर लिया। मतलब जितनी नीड थी मुझे उतनी चीज़ उन्होंने नहीं भेजी थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दुख भी हुआ, अच्छा भी नहीं लग रहा था कि इस तरह से ये लोग क्यों करते हैं। यहाँ पे ये मैंने स्टिकर्स ऑनलाइन किए थे ऑर्डर, और यहाँ पे ये मैं काउंटिंग कर रही थी कि जितनी चीज़ मैंने ऑर्डर की है उतनी चीज़ आई भी है कि नहीं आई है। लेकिन नहीं, ये कंप्लीट उन लोगों ने सेंड किया था। किए थे स्टिकर्स, और बहुत अच्छे थे, सारे कलर्स इसमें थे, मल्टी कलर्स के थे ये। और आप आगे जाकर ज़रूर देखेंगे मेरे वीडियो का जो पार्ट 2 होगा, उसमें ये मैंने किस तरह से अपने किचन में लगाए हैं, और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। डेकोरेट करने के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हाँ, मैंने अपने मार्बल के लिए कोई शीट वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर की थी, जो कि मैंने ज़्यादा ऑर्डर की थी क्वान्टिटी में, तो उन्होंने मुझे कम भेज दी, और जो पेमेंट थी वो उन्होंने ज़्यादा ले ली थी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, जिसकी वजह से फिर मैं मार्केट गई और मैंने चीज़ें दोबारा से बाय करनी शुरू कर दी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं किस तरह से काउंटिंग कर रही हूँ कि जो मैंने जितनी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की है आया उतनी आई भी है कि नहीं आई है। लेकिन नहीं, इन्होंने कंप्लीट भेजी थी। ये कोई अच्छे शॉपकीपर थे, और चीज़ भी इनकी बहुत अच्छी थी। ये डेकोरेट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त स्टिकर्स हैं, ये ऑनलाइन आप लोग बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टिकर देख के तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि जो चीज़ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी वही चीज़ सेम एज इट इज़ आ गई है। तो अभी फिर मैं बबी से कहने लगी कि जो मैं अभी यहाँ से मार्केट से चीज़ लेकर आई हूँ ना, वो ज़रा मुझे दिखाएं कि वो किस तरह की मैंने ली है। जो मैंने मार्बल पे शीट लगानी थी, जिसकी वजह से मैंने 2-3 दिन वेट भी किया। और यहाँ पे जनाब ये चीज़ जब मैंने देखी, वहाँ पे जब हमने ली तो देखने में तो ये भी बहुत अच्छी थी, मतलब सेम एज इट इज़ वही चीज़ ऊपर से लग रही थी। और यही चीज़ मैंने देखा, मैंने कहा चलो अच्छी चीज़ मिल गई है तो अब काम तो ज़रूर हो जाएगा। और जब आप बिलीव करें, जब ये मैंने किचन में लगाई तो ये तो बिल्कुल भी नहीं मार्बल के साथ चिपक रही थी, और इसका रिज़ल्ट भी 0/0 था। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिसअर्ट हो गई थी, और रख ली मैंने यहाँ पे। मुझे लग रहा था कि ये चीज़ अच्छी है, लेकिन जब मैंने लगाई और इसका रिज़ल्ट देखा तो बहुत बुरा था। तो ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 था, और मिलते हैं फिर कल वाले वीडियो।